एक बार की बात है। एक मूर्ति बनाने वाला आदमी जिसने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था, वो अकेले एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। वो उस पत्थर को देखकर सोचता है कि क्यों ना इस पत्थर से एक अच्छी सी भगवान की मूर्ति बना ली जाए। उस आदमी ने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था, तो वो बहुत ही उत्सुक था मूर्ति बनाने के लिए। इसलिए उसे जो भी अच्छा सा और बड़ा सा पत्थर दिखता हो, वो उससे मूर्ति बनाने के बारे में ही सोचने लगता था। उस आदमी ने अपने बैग से छैनी हथौड़ी निकाली और मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर पर वार करने लगा। लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर पर वार करने के लिए छैनी हथौड़ी उठाता है कि उस पत्थर से आवाज आती है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो आदमी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। उसने फिर से छैनी हथौड़ी से उस पत्थर पर वार किया, तो फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है कि मुझे दर्द हो रहा है। आदमी अपना सामान उठाकर वहां से चला जाता है और उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक और बड़ा सा पत्थर दिखता है। उसने फिर से उस पत्थर को देखकर मूर्ति बनाने का विचार किया। वो अपना सामान निकालकर उस पत्थर के पास जा बैठा और उस पत्थर पर वार करने लगा। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो पत्थर चुप रहा और चुपचाप वो अपने इस सारे दर्द को सहता रहा। थोड़ी देर के बाद उस मूर्ति बनाने वाले ने उस पत्थर से एक बहुत ही खूबसूरत सी भगवान की मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। वो उसे वहीं छोड़कर आगे चला गया और उस गांव में एक नया मंदिर बन रहा था। उस गांव में जाकर उसने भगवान की वो मूर्ति वाली बात गांव के लोगों को बताई। गांव के लोग जंगल में जाकर भगवान की उस खूबसूरत सी मूर्ति को ले आए और अपने मंदिर में उस मूर्ति को विराजमान किया। मूर्ति रखने के बाद गांव के एक आदमी ने कहा कि मंदिर के लिए मूर्ति का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन अब नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की हमें जरूरत है। तब उस मूर्तिकार ने कहा कि तुम जहां से ये भगवान की मूर्ति को लेकर आए हो, उससे थोड़ा आगे और जाना। वहां पर तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देगा। उस पत्थर को तुम नारियल तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गांव के लोग जंगल जाते हैं और उस दूसरे बड़े से पत्थर को ले आते हैं। एक दिन नारियल तोड़ने वाले पत्थर ने भगवान की मूर्ति से कहा कि तुम कितने खुश हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम पर फूल चढ़ाते हैं, और एक तरफ मैं हूँ। लोग मुझ पर नारियल तोड़ते हैं। मुझे दर्द होता है, ये जानते हुए भी लोग लगातार मुझ पर सिर्फ नारियल तोड़ते हैं। तभी मूर्ति उस पत्थर से बोली कि अगर उस दिन उस मूर्तिकार की मार तुमने एक बार सहन कर ली होती, तो आज मेरी जगह तुम होते। लोग तुम्हारी पूजा करते और मुझ पर लोग नारियल तोड़ते। आशा करती हूँ कि ये कहानी का मतलब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में आपको बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, परेशानियां हैं, तो समझ जाइए कि इन्हीं दर्द और तकलीफों से आपकी जिंदगी में वो बदलाव होगा जो बाकी की आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाएगा। इसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा और मीठा सा फल इंतजार कर रहा होगा। बस जो आज परेशानियां हैं, जो आज का बुरा वक्त है, उसे बर्दाश्त कर लो। अगर आज की ही परेशानियों से हार मानकर टूटकर आप बैठ गए, तो यकीन मानना आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक बार काम में असफलता मिलने पर इंसान उस असफलता को
अगर अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए रख लेता है और ये सोचने लगता है कि वो जिंदगी में कुछ भी करेगा तो सिर्फ उसे असफलता मिलेगी, तो यकीन मानना भगवान भी कोशिश करें तो वो इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। आशा करती हूँ इस कहानी का मतलब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें अपने और अपनों के लिए।